नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। अब भी जारी है विभाजन की विभीषिका। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहां की घटनाएं यही बता रही हैं कि विभाजन के दंश भुलाए नहीं जा सकते। भारत के त्रासद विभाजन का स्मरण करने के लिए 14 अगस्त को जब विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की पहल हुई तो कुछ लोगों की ओर से उसका यह कहकर विरोध किया गया था कि बंटवारे के इतने वर्षों बाद इसका कोई औचित्य नहीं और उस त्रासदी को भूलकर आगे बढ़ने का वक्त है। लेकिन बांग्लादेश की घटनाएं यह बता रही है कि विभाजन के दंश भुलाए नहीं जा सकते। एक और बांग्लादेश के हिंदू दयनीय दशा में हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान पोषित आतंकवाद भारत को क्षति पहुंचा रहा है। यह सच है कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति 15 अगस्त 1947 को मिली, परंतु 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजन का दंश एक कभी न भरने वाला घाव दे गया। आज तक उस घाव की टीस हर भारतवासी महसूस कर रहा है। 15 अगस्त भारत के लिए एक सुंदर ऐतिहासिक घटना थी तो 14 अगस्त को भारत विभाजन एक अफसोसजनक दुर्घटना। विश्व इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी देश का विभाजन हुआ हो और फिर बड़ी संख्या में उसकी प्रजा की अदला बदली हुई हो। इससे पहले किसी राष्ट्र पर आक्रमण होता था, वहां सत्ता बदलती थी, साथ ही शासक भी बदलता था, यह सब होता था, परंतु राष्ट्र का विभाजन हुआ हो और फिर प्रजा की अदला बदली हुई हो, यह पहली बार भारत विभाजन के समय हुआ। इसके लिए भारत ने अपनी भूमि का बंटवारा भी किया और अपने ही लोगों पर अत्याचार होते हुए भी देखा। हमारे तत्कालीन नेताओं ने उदारता का परिचय देते हुए ये छूट दी कि हिंदुस्तान छोड़कर नए नए बने पाकिस्तान में जो जाना चाहे वह जाए और जो नहीं जाना चाहता वह भारत में भी सुरक्षित रह सकता है। इसके विपरीत भारत भूमि का ही एक टुकड़ा लेकर पाकिस्तान नामक इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने वाले कट्टरपंथी नेताओं ने उस भूखंड पर बहुत समय पहले से ही रहते चले आए भारतीयों, विशेषकर हिंदुओं और सिखों के साथ मार काट शुरू कर दी। सांप्रदायिक मानसिकता और हिंदुओं के प्रति नफरत के चलते ही पाकिस्तान में त्रासदपूर्ण हालत पैदा हो गए। वहाँ हर यह काम किया गया जिससे मानवता शर्मसार होती हो। हिंसा का ऐसा नंगा नाच किया गया कि उसकी कल्पना भर करने से सिहरन पैदा होती है। पाकिस्तान में हिंदुओं सिखों के कत्लेआम के समाचार जब भारत आए तो प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ भी हिंसक घटनाएं हुई। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं और सिखों को मारा गया। उनकी स्त्रियों बच्चियों के साथ दर्दनाक पापाचार हुआ। पुरुषों, स्त्रियों और मासूम बच्चों की हत्या करके उनके शव ट्रेन में भरकर भारत की ओर रवाना कर दिया गया। इस हिंसक कार्रवाई में जो बचे उनमें से अनेक भागकर कश्मीर की घाटियों में शरण लिए हुए थे, लेकिन उन्हें भी कबीलाई वेश में निशाना बनाते हुए आतंकित किया गया। ऐसे अत्याचारों की एक अंतहीन सूची थी। इस प्रकार भारत विभाजन के दौरान लाखों भारतीयों का कत्लेआम हुआ। लड़कियों और स्त्रियों की मर्यादा का हनन हुआ। दस्तावेज बताते हैं कि अकेले राजौरी में ही शरण लिए हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। न तो उनकी ठीक से पहचान हो पाई और न ही उन्हें चिता मिल पाई। उनकी अस्थियों को ट्रकों में भर भर कर नदियों में विसर्जित कर दिया गया। इस मारकाट में जो बचे रहे वे शरणार्थी बन भारत भर में अपने रिश्तेदारों या परिचितों के यहाँ आश्रय लेने पर विवश हुए, परंतु उनकी जिजीविषा नहीं हारी। उन्होंने हालात का डटकर सामना किया।
भारत में आकर उन्होंने अपनों को फिर से शिखर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। इसमें वे सफल भी रहे। आज वे लोग समाज, कला, शिक्षा, राजनीति, आर्थिकी, विज्ञान, ज्ञान और कृषि आदि लगभग सभी क्षेत्रों में अग्रणी का भूमिका निभा रहे हैं। भारत के विकास में महती योगदान दे रहे हैं। परंतु अपनी मातृभूमि छोड़ने का दंश आज तक उनके परिवारों को देखने को मिलता है। जब तब छलक आई आंखों में अपने स्वजनों के मारे जाने की पीड़ा भी झलकती है। विभाजन के समय जो हिंदू पाकिस्तान में रहने को अभिशिप्त हुए, वहाँ शोषण और दमन के कारण आज उनकी संख्या लुप्त होने के कगार पर है। पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश में भी हिंदुओं की यही स्थिति है। दुखद की बात यह है कि इन दोनों ही इस्लामिक देशों में हिंदुओं की इस घटती संख्या पर वैसी चिंता नहीं की जा रही जैसे कि की जानी चाहिए थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या तेजी से घट रही है। भारत में मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वे वहां पाकिस्तान या बांग्लादेश से ज़्यादा सुरक्षित भारत में हैं। आज ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारत के विभाजन ने मानवता की ही नहीं बल्कि भारत के विचारों की भी हत्या की थी। किसी दुर्घटना का मानवीय चेतना की अंतिम गहराई पर चले जाना मानव मन की गंभीर विकृति का प्रतीक है। ये भारत का महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम उस घटना को भूले नहीं हैं। सच में नहीं भूलेंगे तभी हम सांप्रदायिक मानसिकता, उन्माद और आतंकवाद को समझ सकेंगे, और जब समझेंगे तभी उनका समाधान भी ढूंढ सकेंगे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने, जानने और सुनने के पीछे एक उद्देश्य यह भी है कि आगे आने वाली पीढ़ियां समझे कि किस तरह आदमी से आदमी के रिश्ते को सांप्रदायिक उन्माद तब से लेकर आज तक रौंदता आ रहा है। जब नई पीढ़ियां उन्माद और उससे उपजे आतंकवाद को समझेगी तभी उनके उन्मूलन का स्थायी मार्ग भी मिलेगा। तभी विभाजन का सच और विभाजन की व्यर्थता का पता चलेगा, और तभी आक्रांताओं के साथ संबंध का ऐतिहासिक झूठ का भी पता चलेगा। क्या आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे मुंह मोड़ा जा सकता है? क्या तब की विभीषिका में और आज की विभीषिका में अंतर ढूंढा जा सकता है? तो कैसे भूल सकते हो और कैसे भुलाया जा सकता है? तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।